आज के इस वीडियो में जानेंगे RSCIT कोर्स के इंटरनल असेसमेंट 4 के बारे में, जिसका नाम है इंटरनेट का परिचय। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को डैश कहा जाता है। इनमें से लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट अनुरोध चैट। ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट संसाधन चैट। ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट रिले चैट और ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट रिलीज चैट। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट रिले चैट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में एरो किसको इंगित करता है? फोटो के अंदर जो लाइट कर रखा है, इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क है, इस को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है एड्रेस बार, दूसरा ऑप्शन है डेटा संचार, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफर और चौथा है सर्वर। तो इसका सही आंसर है एड्रेस बार। यहाँ पे कोष्टक के अंदर जो दे रखा है इसको एड्रेस बार कहा जाता है। जब भी अपन सर्च इंजन ओपन करते हैं तो जहाँ पे अपन कुछ सर्च करना हो, उस बॉक्स के अंदर जो लिखते हैं उस बॉक्स का नाम होता है एड्रेस बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? ऑप्शन नंबर ए ASCII, ऑप्शन नंबर बी है रेम, ऑप्शन नंबर सी है TCP/IP, ऑप्शन नंबर डी है DBA। तो इसका सही आंसर है TCP/IP। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विषय पर सर्च करते समय डैश का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एप्लेट, दूसरा ऑप्शन है स्पाइडर, तीसरा ऑप्शन है इंडेक्स तथा चौथा ऑप्शन है सर्च इंजन। तो इसका सही आंसर है सर्च इंजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका डैश ही जानना जरूरी है। जब कभी भी अपन ईमेल भेजते हैं तो उसका क्या जानना, उसकी कौन सी डिटेल जानना जरूरी होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फैक्स एड्रेस, दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंस एड्रेस, तीसरा ऑप्शन है ईमेल एड्रेस तथा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ईमेल एड्रेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट डैश के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लैपटॉप, ऑप्शन नंबर बी है फैक्स, ऑप्शन नंबर सी है सूचना का हाईवे तथा ऑप्शन नंबर डी है टेलीफोन। तो इसका सही आंसर है सूचना का हाईवे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश हैं। कौन से 3 बुनियादी अंश हैं? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है उपयोगकर्ता नाम, डोमेन नेम तथा डोमेन कोड। दूसरा ऑप्शन है शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। तीसरा ऑप्शन है शीर्ष, पदलेख और संदेश तथा चौथा ऑप्शन है खाते, पते और डोमेन। इसका सही आंसर है उपयोगकर्ता नाम, डोमेन नाम और डोमेन कोड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्लिक
फाइल फेवरेट। ऑप्शन नंबर बी है क्लिक फेवरेट एंड ऐड टू फेवरेट। ऑप्शन नंबर सी है क्लिक ऐड फेवरेट तथा ऑप्शन नंबर डी है दिए गए सभी। तो इसका सही आंसर है क्लिक फेवरेट एंड ऐड टू फेवरेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्र में किसका आइकन दर्शाया गया है। जो आपको फोटो दिखाई दे रही है इसमें क्या दर्शाया गया है, किसका आइकन दर्शाया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है SSL सिक्योरिटी सिक्योर लेयर। ऑप्शन नंबर बी है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट ब्राउजर तथा ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका सही आंसर है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पे किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टेलनेट। ऑप्शन नंबर बी है न्यूज़ ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी है वेरोनिका। ऑप्शन नंबर डी है न्यूज़। तो इसका सही आंसर है न्यूज़ ग्रुप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है gov.edu.mil. और net. वगैरह एक्सटेंशन को कहा जाता है। ये जो एक्सटेंशन है इनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मेल टू एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी है डोमेन कोड्स। ऑप्शन नंबर सी है DMS तथा ऑप्शन नंबर डी है ईमेल टारगेट्स। तो इसमें से सही आंसर है डोमेन कोड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://mkcl.org तो यहाँ org का तात्पर्य क्या है, org का मतलब क्या होता है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, दूसरा है कमर्शियल वेबसाइट, तीसरा है एजुकेशन वेबसाइट तथा डी है डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है DNS का तात्पर्य। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा है डाटा नेम सिस्टम, तीसरा है डू नेम सिस्टम तथा डी है डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पे जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है होपिंग, दूसरा है नेविगेटिंग, तीसरा है पेजिंग तथा चौथा है लिंकिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेविगेटिंग। क्वेश्चन नंबर 15 इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से इंटरनेट का यूज करके अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन टिकट बुक करना, बी है ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, सी है ईमेल भेजना तथा डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इंटरनेट के माध्यम से हम सारी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ईमेल भेजने के लिए आपको उसका एड्रेस जानना आवश्यक है। ईमेल भेजने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फैक्स नंबर का, दूसरा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तीसरा है ईमेल का तथा चौथा ऑप्शन है रेजिडेंस एड्रेस का। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ईमेल भेजने के लिए इनमें से अपन किसी की भी आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी अपन ईमेल भेजते हैं तब हमें ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है माइक्रोवेव, दूसरा है इंफ्रारेड, तीसरा है रेडियो चैनल तथा चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, डैश एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर आती है क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है ईमेल, दूसरा है अटैचमेंट, तीसरा है पार्सल तथा चौथा है विकल्प। तो इसका सही आंसर है अटैचमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पैम होते हैं, स्पैम क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है महत्वपूर्ण संदेश, दूसरा है दोस्तों के द्वारा भेजा गया मेल, तीसरा है अनचाहे मेल और चौथा है ड्राफ्ट। ये क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है। ईमेल में स्पैम क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है अनचाहे मेल। जब कभी भी अपने आप जो मैसेज आते हैं, जो एडवर्टाइज वगैरह के अन्यथा और मैसेज आते हैं, वो होते हैं अनचाहे संदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डैश एवं डैश का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ब्राउजर्स वैल्यूकर्स, ऑप्शन नंबर बी है सर्च इंजन्स इंडेक्सेस, ऑप्शन नंबर सी है गोफर्स फीड्स, ऑप्शन नंबर डी है स्कैनर्स सर्च इंजन। तो इसका सही आंसर है सर्च इंजन इंडेक्सेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट पे भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पीपीपी, ऑप्शन नंबर बी है पैकेट, ऑप्शन नंबर सी है पावर मैसेंजर, ऑप्शन नंबर डी है छोटे मैसेंजर। तो इसका सही आंसर है पैकेट। आज के लेसन में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।